जिस्म की भूख। यह कहानी 13 साल पहले की है। एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में 4 सदस्य, परवेज, उसका भाई, उसकी माँ और पिता। परिवार गरीब था। परवेज बहुत कम पढ़ा था। वह गांव में मजदूरी का काम करता, परिवार के लोग भी करते थे। परिवार अच्छे से चल रहा था। परवेज की शादी शहनाज नाम की लड़की से हो जाती है। कुछ समय बीतने के बाद शहनाज को एक लड़की पैदा होती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ साल और बीतता है। शहनाज को एक बेटा पैदा होता है। अब 2 बच्चे, बीबी और परिवार के खर्च। अब परवेज के लिए दिक्कत होने लगी। फिर भी परवेज जी तोड़ मेहनत करता और परिवार चलाता। लेकिन परवेज की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उसी समय परवेज का एक पहचान वाला मिलता है। परवेज अपनी परेशानी बताता है तो वह पहचान वाला कहता है, इस गांव में रहकर कुछ नहीं होने वाला। तुम मेरे साथ मुंबई चलो, वहाँ एक अच्छी नौकरी दिलवा दूंगा। जब तुम अच्छे पैसे कमाने लगना, अपनी बीवी बच्चों को अपने पास बुला लेना और पढ़ाई लिखाई वहीं से करवाना। परवेज को बात अच्छी लगी और अपने पहचान वाले के साथ वह मुंबई चला जाता है। वहाँ एक कपड़े की दुकान में काम करने लगता है। कमाई अच्छी होने लगी। परवेज एक चाल ले लेता और अपने माता पिता को फ़ोन करता है और कहता है, अगर आप लोग कहें तो शहनाज और बच्चे को यहाँ ले आऊँ। माता पिता अपनी सहमति दे देते हैं। परवेज अपनी बीवी बच्चों को अपने साथ मुंबई ले जाता है। सब खुश थे। परवेज अपने माता पिता से रोज़ फ़ोन पर बात किया करता और हाल चाल लेता। इस तरह सब कुछ अच्छे से चल रहा था। कुछ साल बीत जाता है। अचानक से परवेज का 3-4 दिनों से कुछ घर पर फ़ोन नहीं आता। घर वाले सोचते हैं काम में बिजी होगा तो हम ही फ़ोन कर लें। घर वाले फ़ोन करते हैं पर फ़ोन रिसीव नहीं होता। शहनाज को फ़ोन करते हैं, वह भी नहीं उठाती। दूसरे दिन फिर फ़ोन करते हैं, तब शहनाज फ़ोन उठाती है। परवेज के पिता पूछते हैं, परवेज कहाँ है? शहनाज बोली, कल से काम पर गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। मैं बहुत परेशान हूँ। परवेज का भाई भी बात करता है और कहता है, मैं आ रहा हूँ। परवेज का छोटा भाई आसिफ मुंबई पहुँचता है और अपनी भाभी से पूछता है, क्या हुआ था? शहनाज कहती है, अपना मोबाइल मुझे चार्ज में लगाने को देकर और बोले, काम पर जा रहा हूँ। उसके बाद वे अभी तक आए नहीं। शहनाज रो रही थी, बच्चे भी रो रहे थे। आसिफ तुरंत शहनाज और बच्चों को लेकर पास के पुलिस थाने में जाता है और सब कुछ बताता है। रिपोर्ट लिख ली जाती है और प्रशासनिक लोग परवेज की खोज में लग जाते हैं। काफ़ी छानबीन होती है पर कहीं से कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल रहा था। 10 दिन बीत जाते हैं। शहनाज आसिफ से कहती है, इतने दिन बीत गए, अभी तक कोई पता नहीं चला, और वह रोने लगती है। साथ में बच्चे भी रो रहे थे। थोड़ी देर बाद शहनाज कहीं चली जाती है। बच्चे रो रहे थे। आसिफ बच्चों को चुप कराने के लिए कहता है, पापा जल्दी आ जाएंगे, चुप हो जाओ। तभी बेटी कुछ समझदार थी। वह कहती है, चाचा अब पापा कभी नहीं आएंगे। यह सुनकर आसिफ हैरान होता है, लेकिन फिर कहता है, ऐसा नहीं कहते, तुम्हारे पापा जल्दी आ जाएंगे। तो लड़की कहती है, नहीं चाचा, पापा अब कभी नहीं आएंगे, वे मर चुके हैं। मम्मी ने पापा को मारकर किचन में गड्ढा करके दबा दिया है। यह बात सुनने के बाद आसिफ उस बच्ची को लेकर थाने पहुंचता है और उस बच्ची की सभी बातों को पुलिस सुनती है और लिखती है। फिर शहनाज को थाने ले जाकर कहती है, यह मुंबई पुलिस
जब मारना शुरू करेगी तो रहम नहीं करेगी, इसलिए सब कुछ सच सच बता दो। शहनाज समझ गई अब वह फंस गई है, इसलिए सच्चाई बताती है। कुछ बताने से पहले वह एक नाम बताती है, अमित। पुलिस अमित को उठाती है, जो शहनाज का पड़ोसी था। दोनों को बैठाया जाता है। ये पूरी कहानी बताते हैं। परवेज जब शहनाज को मुंबई लाया, शहनाज घर में रहती। परवेज दिन भर काम पर रहता, बच्चे खेलने में रहते। शहनाज अकेले घर में बोर होती। तभी शहनाज का पड़ोसी अमित उसके घर आता है। दोनों में बातचीत होती है और शहनाज अमित की तरफ आकर्षित हो जाती है। इस बात को अमित भी समझ जाता है और रोज रोज वह आने लगा। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। शहनाज ने देखा इस चीज़ को बच्चे समझ रहे हैं, तो वह बच्चों को बोलती, तुम लोग बाहर जाओ खेलो। बच्चे पूरा दिन बाहर रहते और वह पड़ोसी के साथ कमरे में रहती। कई बार बच्चे जब बाहर होते तभी परवेज आ जाता और बच्चों से पूछता, तुम लोग बाहर क्यों हो? तो बेटी कहती, मम्मी बोली है जब तक अंकल घर में हो तब तक तुम लोग बाहर खेलो। परवेज कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन परवेज सोचता है बच्चे झूठ तो बोलेंगे नहीं। अब शहनाज पर शक करने लगता है और उसको रंगे हाथ पकड़ लेता है। अमित तो भाग जाता है। परवेज शहनाज को समझाता है, तुम दो बच्चों की माँ हो, यह सब ठीक नहीं, और अमित को भी डराता धमकाता है, पर यह दोनों मानने को तैयार नहीं थे। एक दिन परवेज अपने काम पर जाता है। काम में लग जाता है तो उसे याद आता है वह अपना मोबाइल घर पर भूल आया है और वह मोबाइल लेने घर पहुंचता है। तभी कमरे में शहनाज और अमित को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है और उसकी हाथापाई अमित से होने लगती है। अमित वहां से भाग जाता है। उसके बाद परवेज वापस काम पर चला जाता है और शाम को घर वापस आता है तो देखता है घर में रेत, सीमेंट और टाइल्स रखा हुआ है। तो वह पूछता है, यह सब कहाँ लगेगा जो यह सब रखा है? तो शहनाज कहती है, किचन में पुराने टाइल्स से सिड़न आ रही है, उसी के नया लगवाना है। परवेज कहता है, ठीक है। उसके बाद खाना खाता है, फिर बैठ के टीवी देखने लगता है। बगल में बच्चे भी बैठे थे। शहनाज किचन में से आती है, उसका हाथ पीछे था। परवेज के पास आकर वह अचानक परवेज पर चाकू से कई बार करती है, उसके बाद गला काट देती है। बच्चे यह सब देखते हैं। बच्चों को कहती है, अगर किसी से बताया तो पानी के टंकी में डुबोकर मार दूंगी। बच्चे डर से किसी को कुछ नहीं बताते हैं। शहनाज अमित को फ़ोन करके बुलाती है। किचन में लाश को दोनों खींचकर ले जाते हैं, लेकिन किचन छोटा होने से लाश नहीं आ पा रही थी। तब दोनों लाश के 4 टुकड़े करते हैं और एक गड्ढा करके लाश को दफना देते हैं और ऊपर से टाइल्स अच्छे से लगा देते हैं। पुलिस वाले इस मामले को कोर्ट में ले गए। दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोनों बच्चे अपने चाचा के साथ गांव दादा दादी के पास आ गए। दोस्तों, कोई जी तोड़ मेहनत अपनी बीवी बच्चे के लिए करता है ताकि उनको कोई तकलीफ नहीं हो, लेकिन इस स्टोरी की बीवी की तरह बीवी सब कुछ बर्बाद कर देती है। किस तरह विश्वास को तोड़ती है और कई जिंदगी खराब करती है। दोस्तों, इस स्टोरी को सुनाने का केवल एक ही उद्देश्य है, आप सभी को जागरूक और सचेत करना है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि सभी को सतर्क करना, अपने
आसपास के माहौल को समझें और सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।